Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video we are going to discuss next reason. I dare go सही है, I dare to go भी सही है, पर हमेशा I dare to go ही क्यों लिखा जाता है? तो dare एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब dare को हम एज ए मॉडल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन ऑर्डिनरी वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम किसी बुक में वर्ब्स पढ़ते हैं कि आस्क माने पूछना, अरेस्ट माने गिरफ्तार करना, आर्ग्यू बहस करना, कम आना, वो जाना, प्ले खेलना, लाइक पसंद करना, हेट नफरत करना, तो उसी में एक वर्ब होती है डेयर भी, कि डेयर हिम्मत करना, नीड जरूरत होना, बट उस वर्ब की कॉलम में कभी भी कैन नहीं होता, कुड नहीं होता, शुड नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेयर और नीड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, मतलब वो ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और मॉडल वर्ब की तरह भी यूज़ करे जा सकते हैं। तो आई डेयर गो, आई डेयर नॉट गो, डेयर आई गो, वाई डेयर आई गो। यहाँ पर डेयर क्या है? मॉडल वर्ब है। कैसे मालूम चला? मॉडल के स्थान पर मॉडल रख लो। हमने रखा आई कैन गो, सही है, आई कैन नॉट गो, कैन आई गो, वाई कैन आई गो। अच्छा, शुड लगा लो, आई शुड गो, आई शुड नॉट गो, शुड आई गो, वाई शुड आई गो। बट यहाँ का डेयर मॉडल वर्ब नहीं है। कैसे मालूम चला? मॉडल के स्थान पर मॉडल रख लो। आई कैन टू गो, आई डू नॉट कैन टू गो, डू आई कैन टू गो, वाई डू आई कैन टू गो, गलत। अच्छा, शुड लगाओ, आई शुड टू गो, होता है कभी? नहीं। आई डू नॉट शुड टू गो, डू आई शुड टू गो, वाई डू आई शुड टू गो, गलत। तो डेयर यहाँ पर क्या है? एज एन ऑर्डिनरी वर्ब है। अच्छा, ऑर्डिनरी के स्थान पर ऑर्डिनरी लिख लो। आई लाइक टू गो, आई डू नॉट लाइक टू गो, डू आई लाइक टू गो, वाई डू आई लाइक टू गो, सही है। आई ट्राई टू गो, आई डू नॉट ट्राई टू गो, डू आई ट्राई टू गो, वाई डू आई ट्राई टू गो, सही है। आई वांट टू गो, आई डू नॉट वांट टू गो, डू आई वांट टू गो, वाई डू आई वांट टू गो। तो यहाँ का डेयर मॉडल वर्ब है, यहाँ का डेयर ऑर्डिनरी वर्ब है। दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, बट पॉजिटिव में हम डेयर टू गो ही क्यों लिखते हैं? क्यों? क्योंकि मान लो आपके पास दो कंप्यूटर हों, आपसे कह दिया जाए कि जिसे यूज़ करना चाहते हो उसे यूज़ कर सकते हो, तो हो सकता है आप सिर्फ एक कंप्यूटर को यूज़ करो और दूसरे को यूज़ ना करो और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। बट अगर आपसे कहा जाए कि आपको 3 दिन ये यूज़ करना है और 3 दिन ये यूज़ करना है, MWF ये, TTS ये, तो वो दोनों कंप्यूटर प्रॉपर यूज़ में रहेंगे, प्रॉपर काम करते रहेंगे। तो इसी कहानी को ध्यान में रखते हुए ग्रामरियन ने सोचा कि अगर हम बच्चों पर छोड़ दें कि आपकी मर्जी, चाहे आई डेयर गो लिखो, चाहे आई डेयर टू गो लिखो, दोनों सही हैं, तो हो सकता है कि बच्चा एक ही रूल को इस्तेमाल करे, चाहे इसे चाहे इसे, और हो सकता है कि कुछ समय बाद इनमें से एक रूल क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो दोनों रूल को प्रॉपर यूज में रखने के लिए एक कंपल्सन लगा दी कि पॉजिटिव में आप डेयर को एज एन ऑर्डिनरी वर्ब यूज करोगे और नेगेटिव इंटरोगेटिव WH में डेयर को एज एन मॉडल वर्ब यूज करोगे, तो इन दोनों का प्रॉपर यूज होता रहेगा। तो इसीलिए पॉजिटिव में आई डेयर टू गो लिखा जाता है और नेगेटिव में टू नहीं लगाया जाता। नेगेटिव इंटरोगेटिव WH में टू नहीं लगाया जाता क्योंकि वहां पर वो एज एन मॉडल वर्ब होती है और पॉजिटिव में एज एन ऑर्डिनरी वर्ब होती है। थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट रीजन होगा आपका, राम एंड रोहन लुक्ड एट ईच अदर, सही है। राम और रोहन ने एक दूसरे को देखा, सही है। बट अगर हम कहें राम एंड रोहन लुक्ड एट ईच अदर इन द मिरर, राम और रोहन ने एक दूसरे को मिरर में देखा, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।